हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण के पार्ट 2। यानी इसके पहले पार्ट 1 हो चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके पार्ट 2। तो आइए चलते हैं इसके पार्ट 2 में किस तरह के हिसाब आ रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद एक चर वाले रैखिक समीकरण के और पार्ट आएंगे। इस तरह से 0 से लेकर के पूरे हाई लेवल तक ख़त्म करेंगे। फिर बोर्ड मास शुरुआत करेंगे। इसके क्वेश्चन 5 तक कर चुके थे। आज क्वेश्चन 6 से देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है x + 5 ब्रैकेट के बाहर हम 2 दे दें इक्वल टू 10। तो इसमें क्या है कि हम लोग जानते हैं कि अचर वाले को पहले दाएं तरफ भेजना है, फिर चर वाले को लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, और चर वालों के साथ जो अचर गुना में रहेगा या भाग में रहेगा या कोई भी रिलेशन में रहेगा उसको राइट साइड में भेजते हैं। तो इसमें क्या है कि एक घर के अंदर घुसा हुआ है, x और 5 घर के अंदर है। तो घर के अंदर कहने का मतलब है ये दोनों जो है क्या है, नई बहू आई है। अब नई बहू आई है, ये बेचारा बहू को देखना चाहता है। तो उसको जो देखेगा, तो नई बहू को देखने के लिए उसको तो कुछ करना ही पड़ेगा। नई बहू आई है तो उसको तो ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेगा ना जी। तो बोला अच्छा तुमको नई बहू देखना है, तो देखना है तो कुछ करो। तो क्या करें, तो उसके साथ गुना का रिलेशन बनाओ, तब तुमको क्या मिलेगा, नई बहू को देखने के लिए मिलेगा। तो इस घर के अंदर कहने का मतलब ये अंदर जो है इसके साथ एक क्या करेगा, गुना का रिलेशन बनाएगा, जिससे कि क्या होगा, उसका गेट खुल जाएगी। तो 2x से गुना करेगा, कितना हो जाएगा 2x, प्लस है प्लस ही रहेगा, क्योंकि इस पे क्या बाएं साइड में कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। और 2 और 5, तो 2 5 या 10 इक्वल टू 10 है। अब क्या करेंगे, अचर अलग हो गया, जो इस दुनिया में अकेला है, जिसका कोई नहीं है, वो रो रहा है, तो उसको पहले क्या करेंगे, दाएं तरफ भेजेंगे। तो पहले तुमको रो क्यों रहा है, पहले तुम ही जाओ, तुम्हारा कोई नहीं है दुनिया में। तो 10 - 10, तो 10 - 10 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इन दोनों के साथ जो प्यार मोहब्बत का रिलेशन था, वो जिसके अंदर जितना गहरा रिश्ता है वो बाद में अपना जगह छोड़ेगा। अक्सर होता ही है, जिसके अंदर जो प्यार मोहब्बत का रिलेशन है वो बाद में ही जाता है। जिसका इस दुनिया में इतना खास कोई है नहीं, वो तो हमेशा कहाँ जाएगा, जिसका कोई नहीं है, जिसके पास जिसका सहारा है उसी के पास जाने की कोशिश करता है। तो इसका कोई सहारा इधर था नहीं, उधर चला गया। अब इसका था, लेकिन अब इसको भी जाना पड़ेगा, कहें कि अब इसका भी बारी आ गया है। तो ये इस साइड में क्या है, गुना में है, तो ये इधर आके क्या होगा, भाग होगा। भाग का मतलब वो नीचे आ जाएगा। अब 0/2, अब कभी भी 0 से अगर भाग देते हैं, 0 का मतलब क्या है कि ऊपर वाला हमेशा उसको हम पैसा मान सकते हैं, नीचे वाला को आदमी मान सकते हैं। कहने का मतलब है 0 रुपया है, कोई पैसा ही नहीं है, और 10 आदमी आ गया, भाई हमको पैसा दो, हमको पैसा दो। अरे पैसा कहाँ से देगा, उसके पास पैसा है तब ना, पैसा रहेगा तब ना। तो पैसा तो है नहीं, 10 आदमी अगर अगर हाथ फैला कर पैसा मांग रहा है, पैसा वो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। यानी कहने का मतलब है इसके पास कितना भी आदमी आ जाएगा, पैसा नहीं है तो उसको पैसा मिलेगा नहीं, यानी 0 ही मिलेगा, उसको पैसा मिलने वाला है नहीं। अब कहने का मतलब है, इसका मतलब अब 0 को हम अगर किसी भी अंक से भाग देंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 0 ही आएगा। तो x का मान कितना आ गया, 0। अब क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे 7 क्वेश्चन ले लिए, 3x - 5 इक्वल टू, सेम ले रहे हैं, उसी को ले लें। चलो इस पे इधर इसमें माइनस में ले लेते हैं। अब क्या बोलेंगे 3 को रे, तुमको नया बहू देखना है। अब नई जब दुल्हन देखना है, घर के अंदर बैठी है, नई दुल्हन ही होगी जरूर।
तो नई दुल्हन को देखने के लिए जब 3 जाएगा तो इसके साथ रिलेशन क्या बनाना होगा, गुना का। जब भी कोई दीवार, चारों दीवार से बंद होकर के कोई अंदर बैठा है, उसके साथ उसको देखना है, उसको रिलेशन है कि दोनों के बीच गुना। अब गुना का रिलेशन बनाएगा तभी उसको अंदर घुसने के लिए मिलेगा और इसका दीवार जो है टूट जाएगी। ठीक है, तो अब 3 क्या करेगा, x से गुना करेगा, यानी क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ माइनस है, यहाँ क्या लग जाएगा 3 5 जा 15 और इक्वल टू -10। अब क्या है, यहाँ पर क्या था, इसका दीवार जो था ख़त्म हो गया। क्यों, कुछ रिलेशन बनाया तब वो दीवार तोड़ दी। अब क्या करेगा, -15 अकेला है, इस दुनिया में कोई नहीं है उसका। चलो बेचारा, तुम क्यों रो रहा है, तुमको भी जीने के लिए कोई राह दे रहे हैं, तुम भी मत टेंशन लो। तो बोलेंगे बबुआ जाओ दाएं तरफ जाओ, अचर वाला तुम दाएं तरफ जाओ, लेकिन माइनस है प्लस बन जाओ, तब तुमको दाएं तरफ भेज रहे हैं। जाएगा, उधर क्या बन गया 15 प्लस में बन गया, लेकिन 15 में 10 घटेगा, 10 में तो 15 घट नहीं सकता है, तो 15 में 10 घटेगा तो क्या बचेगा। देखिए, अगर प्लस में ज़्यादा है और प्लस से घटा रहे हैं तो बचेगा भी प्लस में, और माइनस से में ज़्यादा रहेगा तो माइनस से घटाएंगे तो माइनस में बचेगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, गुना है, तो वो जाएगा उस साइड में, तो क्या हो जाएगा, गुना में है, इस साइड में जाएगा भाग हो जाएगा, तो 5/3। तो क्वेश्चन 7 नंबर समझ में आ गया। बहुत ही आसान है, सिंपल भाषा में समझना है। अगर कोई दीवार के अंदर बंद है तो दोनों को गुना का रिलेशन करेगा और दीवार टूट जाएगी। उसके बाद ये दोनों जो अकेला रहेगा यानी अचर वाला को पहले भेज देंगे, फिर जो चर के साथ गुना में रहेगा उसको फिर बाद में भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मान के चलिए 4x + 2 + 5 = 6। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब इसमें क्या है, सिर्फ एक अंक बढ़ा है तो कोई बात नहीं है। अब 4 क्या करेगा, x के साथ गुना करेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि 4 जो है x के साथ गुना करेगा, 2 के साथ गुना करेगा, 5 के साथ क्या गुना करेगा क्या, क्यों 5 तो पुरानी बहू है ना जी, पुरानी जो बहू है उसके साथ मिलने के लिए वो क्या दौड़ेगा, अरे ये तो बहुत देखे हैं, घर के अंदर कौन है नहीं आई है उसको ना देखने जाना है। तो 4 किसको देखने के लिए जाएगा, x को देखने के लिए जाएगा। तो बोलेगा देखो हम तो दीवार के अंदर बंद है और हमको देखना है, तो तुमको क्या करना होगा, गुना का रिलेशन बनाना होगा। तो 4x के साथ गुना का रिलेशन बनाएगा, 4x हो जाएगा, और 4 2 के साथ गुना का रिलेशन बनाएगा, यानी प्लस ही देगा यहाँ, 4 2 जा 8। और 4 5 के साथ का गुना का रिलेशन बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ये घर के अंदर नहीं है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, छोटी ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसलिए उसके साथ और रिलेशन नहीं बनाएगा, ये 5 ही रहेगा। अब क्या कर सकते हैं, 5 को इधर भेज सकते थे, 5 को अभी क्या कर सकते हैं, प्लस में है इसको इस साइड में भेज सकते हैं, या इसको दोनों को जोड़ करके फिर उस साइड में भेज सकते हैं, या इसको अभी भी भेज दें तो कोई दिक्कत है नहीं, कहें कि ये बाहर में है, तो इस साइड में इसको भेज दिए तो भी चलेगा। तो 4x + 8, अब क्या करेगा, 6 में 5 चल गया, तो 6 में 5 चल गया तो यहाँ कितना बच गया 1। अब 8 को बोलेंगे तुम उधर जाओ, क्या तुम्हारा इधर काम है, तुम तो अचर हो, तो अचर को कहाँ भेजना होगा, राइट साइड में, तो अचर बबुआ तुम जाओ उस साइड में, तो ये क्या हो गया -8, -8 इधर अब कितना हो जाएगा -7। अब 4 को बोलेंगे अच्छा तुम बहुत मस्ती कर लिया, अब तुमको भी जाना पड़ेगा, क्यों रे इस दुनिया में और कोई है, अब तो तुम्हारा ही बारी है। बोले चलो तुम लोग भी ना चैन से रहने के लिए नहीं देगा। बोले क्या करेगा, ज़िंदगी में सबको एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा, सबको मरना ही पड़ेगा रे भाई। अब 4 बोलेगा जाओ, तो क्या हो गया 4 आ गया इधर नीचे, तो x = -7/4। इस तरह से इसको समझ गए। इसके बाद
इससे आगे अब बनाते हैं क्वेश्चन 6, 7, 8 हो गया। ब्रैकेट के अंदर वाला समझ में आ गया। एक क्वेश्चन लेते हैं कल का जैसे ही है। जैसे माने चलिए x माइनस 10 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। इसमें क्या सिखाए थे कि अगर दोनों साइड में क्या है चर वाला रहे, अचर वाला भी रहे, कोई दिक्कत है नहीं, तो अचर वाला को जो है एक साइड में करना है। यानी कहने का मतलब है अगर जो गिनती वाला अंक है उसको राइट साइड में कर कीजिए या लेफ्ट साइड में कीजिए। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं राइट साइड में कर लेते हैं और चर वाला को लेफ्ट साइड में कर लेते हैं। तो इसमें जो चर है वो कहाँ है राइट साइड में। तो बोले तुम्हारे इधर जगह है, तो नहीं नहीं मेरा तो जगह लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आओ। तो उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो उसका क्या होगा चिन्ह में साइन में इसका चेंज हो जाएगा। तो ठीक है एक्स ये माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स हो जाएगा और 5 ये 10 क्या कर रहा है इधर, तुम्हारे इधर जगह है। बोले नहीं रे भाई मेरा तो जगह दाएं तरफ है, तुम इधर क्या कर रहे हो, जाओ। तो दाएं तरफ चल जाएगा -10 जाएगा दाएं तरफ, माइनस में था तो उधर जाकर क्या हो गया प्लस हो गया। तो एक्स और एक्स इधर क्या हो गया 2x और 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। अब ये दोनों के साथ क्या गुना का रिलेशन है, तो 2x गुना का रिलेशन है। अब उधर जाएगा वो तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी 15/2। इस तरह से ये आसानी से कहने का मतलब इसमें अगर कटता है तो कटा सकता है, इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं, पॉइंट में लाना नहीं है। सिंपल में अगर कटता है तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो उसको ऐसे ही रख देंगे। अब 9 के बाद 10 नंबर देखते हैं। अब क्या है इधर x प्लस 4/3 बराबर 2/3। इस तरह से लेंगे तो इधर कट जाएगा, इसको ऐसे 7 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं, थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, ऐसे 3 कट जाता तो फिर आसान हो जाता। अब जब इधर भी भिन्न में रहेगा यानी लेफ्ट साइड में भी भिन्न में रहेगा, राइट साइड में भी भिन्न में रहेगा, तो उस स्थिति में उस परिस्थिति में हम लोग को करना क्या है कि इसमें तिरछा तिरछी यानी 5x और +4 से प्यार मोहब्बत की बात करेगा और 3 किससे बात करेगा, 3 क्या बेचारा अकेला रहेगा। ये दोनों प्यार मोहब्बत की बात करेगा भाई, ये कहाँ जाएगा। बोले तुम भी टेंशन मत लो, तुम्हारा भी जुगाड़ है। कहाँ है, तुम तिरछा आँख मारो, तिरछा मारो तो कौन है तुम्हारा तिरछा में, अच्छा मेरे तिरछा में तो 2 है। ये तिरछा आँख मारेगा किसको, 2 को। आई 5 किस दोनों आँख मारेगा, इसका तो नसीब अच्छा है भाई, इसको 2 मिल रहा है, लेकिन इसको अकेले मिल रहा था, लेकिन ये भी सब्र कर लेगा भाई। सबको तो नसीब में ऐसा नहीं ना 2-3 मिले, तो इसका 2 मिल रहा है तो वो भी तो बहुत परेशान होगा। अभी तो मिल रहा है देख लो। अब 5 को x मिला तो क्या हो गया 5x प्लस है तो प्लस 5 चौके 20। अब 3 को 2 से बोलेंगे, चलो तुम अपना आँख मारो, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। अब इस सिंपल जैसे हो गया, जैसे सिंपल पहले पढ़ते थे, आप जैसे बनाते थे वैसे ही। इसमें जो अचर है जो अकेला है इस दुनिया में कोई जिसका नहीं है, मतलब 20 का कोई है तुम्हारी दुनिया में तो नहीं है, तो नहीं है तो टेंशन मत लो, तुम राइट साइड में जाओ, तुमको कुछ देने वाला ज़रूर मिल जाएगा। बोले ठीक है जाते हैं, आपका ही बात सुनते हैं, इस दुनिया में तो मेरा कोई है नहीं, उस दुनिया में जाके देखते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, तो -20 बन गया। अब -20 में बोले 6 को घटाओ, तो -20 में 6 को घटा दिया तो कितना बच गया यहाँ -14, 10 में 6 चला गया 4, -14 बच गया। अभी 5 को बोलेंगे अरे बबुआ तुम्हारा रिलेशन अब टूटने वाला है, चलो हो गया तुम्हारा, तो ठीक है गुना में है उस साइड में जाएगा, -14/5 हो गया।
कितना आसान है, समझ में आ रहा है ना जी। सिंपल, एकदम मजनू की तरह लैला के पीछे लग जाइए। रेत ही रेत है। लेकिन मजनू बेचैन है लैला के लिए, लैला भी बेचैन हो जाती है मजनू के लिए। उसी तरह हम लोग मजनू के जैसा बन जाएंगे, मैथ के पीछे लग जाएंगे, तो मैथ भी लैला की तरह मजनू के पीछे ज़रूर दौड़ कर भाग के आएगी, और आपको ब्रेन में ऐसा सेट हो जाएगा कि मत बोलिए फिर क्या होगा। अब फिर क्वेश्चन 11 भी देख लें और एक देख लेते हैं। x+3/2, x/1, तो क्या दिक्कत है, 1 में तो सब बना ही लेगा। 5 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे इसमें कर रहे थे वैसे इसमें ही करेंगे। इसको बोला चलो तिरछा तिरछा आँख मारो, इसको बोला तुम तिरछा तिरछा आँख मारो, तो 5 किसको आँख मारेगा। अच्छा मेरे सामने तो 2 है, 5 बोला मेरे सामने 2 है, मज़ा मारो आँख। 5 को एक्स से आँख मारेगा। आँख मारने का मतलब क्या, कौन सा आँख मारेगा रे भाई, गुना वाला आँख मारेगा, गलत मत सोचिए। गुना वाला आँख मारेगा, तो 5x से आँख मारेगा, यानी 5x प्लस 5 3 जा 15। 2 को x से आँख मारा, क्या बन गया, 2x बन गया। आप बोलेंगे अरे चरवा, चर के साथ अचर को मिल गया तो तुमको इधर रहने मिलेगा। बोला नहीं नहीं नहीं, तुमको तो जाना ही पड़ेगा, किधर, लेफ्ट साइड आ जाओ, लेफ्ट साइड। तो 2x लेफ्ट साइड में आएगा, -2x बन जाएगा। 15 इधर क्या है, प्लस में है ना, उधर जाना ही पड़ेगा तुमको, और उधर जाओगे तो क्या बन जाओगे, माइनस। और 5x में 2x गया तो क्या बचा, 3x। इधर क्या है, -15। अब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ऐसे भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे की तरह बनाते हैं, बच्चे की जैसा ज़्यादा समझ में आएगा। तो -15/3। अब यहाँ कटाएंगे, 3 1 जा 3, यानी 3 कम 3, 3 5 15। एक्स का मान कितना आएगा, -5। इसमें होता क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। मान के चलिए कभी इस तरह से आ जाए, मतलब ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तब क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सिंपल 3 हो जाएगा। मतलब 2 माइनस, जब भी जोड़ा जोड़ा आता है तो वो प्लस बन जाता है, यानी जोड़ा जोड़ा जब भी माइनस आएगा, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। जब भी विषम संख्या में आता है, यानी बिजोड़ा विषम संख्या 1 3 5 इस तरह से अगर माइनस आता है तो कभी भी प्लस नहीं बनेगा, क्योंकि बेचैन रहता है। बिजोड़ा जब भी होता है वो बेचैन रहता है, यानी किस लिए बेचैन रहता है, मिलने के लिए। यहाँ मिलने के लिए नहीं, अकेला है बेचैन रहेगा, बेचैन रहेगा तो ऐसे ही रहो। अब तुमको कोई जोड़ा मिला ही नहीं भाई, बेचैन हो तो बेचैन ही रहो, माइनस ही रहना पड़ेगा। लेकिन जब जोड़ा हो जाएगा, डबल डबल हो जाएगा, तो इन दोनों में प्यार मोहब्बत का रिलेशन बन जाएगा। और जब भी रिलेशन बना, दोनों माइनस है तो प्लस बन गया, ये दोनों का भी मज़ा ही मज़ा। चलो मेरा भी काम आसान हुआ, लिखना भी नहीं पड़ा कुछ, यानी जब भी डबल माइनस होगा तो आपको कुछ नहीं लिखना पड़ा, यानी प्लस बन गया। प्लस को लिखना कोई ज़रूरी नहीं पड़ता है, यानी कुछ नहीं चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस में है। तो ये आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 11 तक हो गया। उसके बाद फिर आगे हम लोग भिन्न वाला पढ़ेंगे, भिन्न वाला स्टडी हो गया। उसके बाद फिर 2 4 पार्ट आएंगे, उसके बाद फिर सूत्र फार्मूला बेस कुछ एक चलो रैखिक समीकरण बनाएंगे। इसी के बीच हो सकता है कि बोर्ड मास वाला अलग से भी वीडियो बनाना शुरू कर दें। बोर्ड मास और एक चल वाला रैखिक समीकरण दोनों अल्टरनेटिव चलते रहेंगे। और देखिए इसके बाद बहुत तरह की टॉपिक हम लेने वाले हैं, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, और एक एक करके उसके एकदम जड़ से और पूरे एकदम ऊंचा से ऊंचा हाई लेवल तक उसका ख़त्म करेंगे। और कंपटीशन लेवल का भी
तैयारी कराएंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर लेने के बाद आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कुछ घाटा होने वाला है नहीं। सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा नहीं जाएगा या कोई आपका घाटा हो जाएगा या मोबाइल ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ बात है नहीं। सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों का फ़ायदा होगा और कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलेगा। और आपके जितने भी फ्रेंड्स सब है सबको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।